मुन्ना लाल पावर हाउस के पीछे प्रसिद्ध शेरावाली माता के मंदिर झांसी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के द्वितीय दिवस पर कथा व्यास महामंडलेश्वर आचार्य श्री विपिन कृष्ण जी महाराज ने महाराज ध्रुव की कथा का विस्तार से वर्णन किया और बताया कि समर्पण और निस्वार्थ भक्ति हो तो 5 वर्ष की आयु में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और आज भगवतम की आरती बालाजी मंडल के अध्यक्ष पंडित अरुण पचौरी, श्रीमती सुनीता तिवारी, ध्रुव तिवारी एवं संयोजक पंडित रामानुज पांडे पुजारी बड़े हनुमान मंदिर एवं बालाजी भक्त मंडल द्वारा की गई। आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। पहुंचते हैं कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव कृपा करिए, आजकल हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, दम घुट रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा ये विडंबना तो मेरे सामने भी उपस्थित है। भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित समस्त देवी देवता गए। भगवान भूत बावन भोलेनाथ से कहा, भूत बावन भोलेनाथ ने कहा ये समस्या हमारे सामने भी है, इस समस्या का समाधान श्रीमन नारायण भगवान ही कर सकते हैं। समस्त देवी और देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर श्रीमन नारायण भगवान के पास बैकुंठ में जाते हैं। सबने प्रार्थना किया कि भगवान आज हम समस्त देवी देवताओं के जीवन में घोर संकट उपस्थित हुआ है, हमें श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। भगवान श्रीमन नारायण मुस्कुराए, मुस्कुरा करके और भगवान शंकर से और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमारा नन्हा सा बालक ध्रुव तपस्या किया और 5 महीने में आप सब लोगों के जीवन में इतना बड़ा संकट आया। बोली भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान ध्रुव जी के समक्ष उपस्थित हुए, प्रकट हुए। अब ध्रुव जी महाराज अपनी तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के समक्ष श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए और श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि अमर चक्र अभिनव चक्र साजे, अमर चक्र अभिनव सब साजे, सुमन झलक भारत बहुमाने। पंचमी मासम प्राप्ते श्वासो उदात्मजः ध्यायं ब्रह्म तदैकेन तस्थौ स्थाणुर्वाच। 5वां महीना ध्रुव जी महाराज जी ने बताया कि मेरा नाम ध्रुवदास है। कहाँ जा रहे हो? वन की ओर जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हो? परम पिता की गोद में बैठने के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। परम पिता को प्रकट करूंगा, उनकी गोद में बैठूंगा। और तुम्हें जो आनंद वहां प्राप्त होगा, सांसारिक पिता की गोद में बैठने का आनंद प्राप्त नहीं होगा। आज नन्हे से बालक ध्रुव ने हट कर दिया, माँ मुझे परम पिता का पता बताइए, मैं उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। सुनीति मैया ने कहा कि परम पिता तुम्हारे जंगल में रहते हैं और वहां तो बब्बर सिंह रहता है। मैया आपने बताया ना, सी आराम में समझ जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। संतों के मुख से मैंने सुना है माँ, आपके मुख से मैंने सुना, भगवान तो घट घट में वास करते हैं, हर प्राणी के अंदर वास करते हैं और एक भगवान की संतान मैं हूँ और एक भगवान के संतान वो बब्बर प्रेम करते हैं। नन्हे नन्हे सखाओं ने, बालकों ने बताया कि भैया कि यहाँ के जो महाराज है ना, यही तुम्हारे पिता हैं और तुम अपने पिताजी की खोज कर रहे हो, यही तुम्हारे पिताश्री हैं। उन बालकों ने ये बात, 2-4 बालकों ने जब ये बात कही तो नन्हे से बालक ध्रुव ने पिता के वात्सल्य में अपने आप को रोक न पाए और आगे की ओर बढ़े। जैसे
ध्रुव जी महाराज राजमहल की ओर जाते हैं। राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरा बड़ा पुत्र ध्रुव मेरी ओर आ रहा है, उठ करके सिंहासन से आगे बढ़े, गोद में उठाना चाहे, सुरुचि ने रोक दिया। नहीं, आप ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठा सकते, जाओ तुम तपस्या करो और श्रीमन नारायण भगवान को प्रकट करना, और प्रकट होने के बाद जब कहे वरदान मांगो तो तुम ये वरदान मांगना कि अगला जन्म मेरा सुरुचि के उदर से हो, तब तुम इस राजगद्दी में, इस राज सिंहासन में बैठने के अधिकारी होगी। बेटी, पहली बात तो जिस रानी के कारण, जिस स्त्री के कारण तुम्हें राज निष्कासित किया गया, उत्तानपाद राजा ने तुम्हारा परित्याग किया, आज उस रानी के लिए तुम बालक की याचना कर रही हो। जाओ, मैं तुम्हारे इस वरदान को पूर्ण करूंगा। संतों ने आशीर्वाद दिया। संतों के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुरुचि के गर्भ से सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम उत्तम रखा गया। सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ध्रुव और सुरुचि के उदर से जन्म लेने वाला बालक उत्तम। यानी मन कोई कार्य सोचता है या करता है तो वो कहता है मैंने उत्तम